हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। यहां पर मिलता है आपको कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी विषयों की वीडियो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे या जो भी वीडियो देखोगे उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 100% फ्री एजुकेशन आपको यहां पर मिलने वाला है। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे इसके अध्याय 3 जिसका नाम है घनमूल, और इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपके सामने आ गया है। देखते हैं इस रिवीजन के अंदर मैंने आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहां दिया है क्या 243 एक पूर्ण घन है। तो यहां पर 243 एक पूर्ण घन है कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड से इसको गुणा करना स्टार्ट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें जरूरत पड़ती है अभाज्य संख्या की। अब अभाज्य संख्या क्या होती है आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि यहां पे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती है आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो केवल एक के पहाड़े में और अपने खुद के टेबल में आती हैं। जैसे 2 एक के पहाड़े में भी आता है और 2 2 के पहाड़े में भी आता है। 3 है, 3 एक के पहाड़े में भी आता है और 3 खुद के पहाड़े में भी आता है। ज्यादा से ज्यादा इसके 2 गुणनखंड होते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो ये अभाज्य संख्या होती है। और दूसरी बात, घनमूल होने के लिए संख्याओं को 3-3 के समूह में होना चाहिए। या तो ये 2 के 3 समूह बने, या 3 के 3 समूह बने, या 5 के 3 समूह बने, या 7 के 3 समूह बने, पर संख्या 3-3 के समूह में होगी तब जाके ये पूर्ण घन कहलाएगी। अब चूंकि हमको ये संख्या बताना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है, तो हल करते हैं। यहां पर मुझे 243 पूर्ण घन है कि नहीं ये मुझे पता करना है। तो 3 से जाएगा तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर ये। जब हमने इसका घनमूल निकाला, मतलब जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो आपको क्या नजर आ रहा है, 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5। तो यहां पर हमको ये मिल रहा है। अब आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे 3 के 3 समूह तो हैं, पर यहां पर अगला जो 3 है उसके ये जोड़े में है, पर ये 3 समूह में नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। हम लिखेंगे यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो बस इतना काम हमें करना था, हमें केवल बताना था क्या ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है। तो भैया ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें निम्नलिखित में संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। संख्याओं के घन का मतलब ये होता है कि इन संख्याओं के घन, मतलब जैसे 7 लिखा हुआ है तो 7 का घन क्या होगा, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ऐसे ही 12, तो 12 का घन, घन का मतलब 3, तो 12 गुणा 12 गुणा 12। ऐसे ही 17, तो 17 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणा 17 गुणा 17। ठीक है, उसके बाद 19 का करेंगे तो यहां पर 19 आपको मिलता है 19 गुणा 19 गुणा 19। उसके बाद करेंगे 21 का, तो 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो 21 गुणा 21 गुणा 21। और ऐसे ही करेंगे 100 का, तो 100 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है ना। चलिए 7 सती 49 और 49 सत्ते कितना होता है, चलिए तो 9 7 63, 63 की 3 हासिल का 6, 7 चौको 28, 29 30 31 32 33 34, कितना हो गया 343। तो इसका 3 बार गुणा करने पे हमको मिलता है 343। 12 को जब 2 बार गुणा करते हैं तो 144 आता है। 12 का जब 2 बार गुणा करते हैं तो 144, तो 144 इंटू 12, तो 12 चौको 48 की 8 हासिल का 4, 12 चौको 48, 49 50 51 52, 52 की 2 हासिल का 5, 12 कम 12 और 5 17, तो ये हो जाता है आपका 1728। ठीक है, ऐसे ही हमको कौन सी संख्या करना है, 17 का। तो 17 का जब करते हैं तो 289 आता है। देखिए 17 इंटू 17 तो कितना होता है, 7 7 49 की 9 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 4 11, फिर यहाँ हो जाएगा 7 और 1, तो ये आएगा आपका 289। तो 289 इंटू 17 फिर करेंगे
तो 9 7 63 कितने हासिल का 6, 7 8 56, 57 58 59 60 61 62, तो 9 8 9 72, ठीक है, वो सॉरी 7 8 56, 7 8 56 होता है, तो 56 और 6 कितना हो जाएगा, 56 और 6, तो देखिए 57 58 59 60 61 62, तो 62 की 2 हासिल का 6, और जो जाएगा 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 20, ये हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9 8 और 2, तो हो जाएगा 7 और 2 9 और 2 11, 11 की एक हासिल का 1, 8 और 1 9, और 2 और 2 4, 4 9 1 3, कितना हो गया, 4 9 1 3। 19 का करते हैं, तो 19 को जब 2 बार गुणा करते हैं, तो चलिए करते हैं 19 को 2 बार गुणा, तो 19 इंटू 19, तो नमा नमा 81 की हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आ गया 17, ठीक है। नमा नमा 81 81 की एक हासिल का 8, 9 एकम 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। चलिए फिर यहाँ हो जाएगा आपका 9 और 1, तो हो जाएगा 1 9 और 7 10 11 12 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल का 1, तो 361, तो 361 इंटू 19, तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54 55 56 57 58 59 60, 60 की 0 हासिल का 6, 9 तिया 27 28 29 30 31 32 33, ये हो गया। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 1 6 और 3, तो हो जाएगा 9 1 6 और 3 9, 3 और 3 6, 6 3 1 9, कितना हो गया ये, 6 3 1 9, ठीक है। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो क्या हमारा बिल्कुल सही है। तो 19 को जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है। तो जब 19 को हमने 2 बार गुणा किया तो 361 आया, 9 एकम 9, 9 छंग 9 चौको 36 है ना, 36 6 नमा की, एक सेकेंड कितना हो जाएगा ये, 9 एकम 9, 9 छक्का 6 नमा की 54, तो 54 54 की 4 हासिल का 5, और 9 तिया 27 28 29 30 31 32, ये हो गया। उसके बाद ये करेंगे आप 1 6 और 3, तो हो जाएगा 9 4 और 1 5 6 और 2 8 3 और 3 6, 6 8 5 9, ये हो जाएगा आपका 6 8 5 9, ठीक है ना। और उसके बाद जब 21 का करते हैं, 21 का करेंगे तो 21 को 3 बार गुणा करने पे क्या आता है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21, तो आता है 4 4 1 इंटू 21 करेंगे तो ये 4 1 4 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8 2 चौको 8, तो हो जाएगा 4 और 2 6 8 और 4 12 की 2 हासिल करते 9 2 6 1 9 2 6 1, और इसको करेंगे तो कितने जीरो हैं, 2 2 4 2 6, और ये हो गया। तो हमने जब इसका घन किया तो घन करने पे हमको क्या क्या संख्या मिल रही है ये आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हो, और तीनों को आंसर हमारे सामने 3 बार गुणा करने पे क्या आया है वो आप लोग देख ही सकते हैं। एक बार आप अच्छे से देखिए फिर मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। तो चलिए देखा आप लोगों ने, 3 बार गुणा करने पर हमारे सामने क्लियर दिख रहे, आप लोग इनको अच्छे से एक बार याद कर लीजिए क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी और आगे इनके काम भी आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पर दिया हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कौन सी पूर्ण घन नहीं है, तो अगर जो संख्या के हमें पूरे से 3 के समूह मिल जाते हैं तो वो संख्या पूर्ण घन होती है। पहले बात करते हैं हम, पहला जो क्वेश्चन है हमारा 64 का, 64 का एक पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं 64, तो ये जाएगा 2 तिया 6 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2 2 छंग 12, फिर हो जाएगा फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। तो यहां पर आपने देखा कि 2 2 के 3 समूह बन रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहां पे एक समूह निकल के आया, यहां पे से एक निकल के आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे निकालेंगे सेकंड वाला, ये है 216, तो 216 एक पूर्ण घन है कि नहीं है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 216 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं 216 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर 216, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 0 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर हो जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 3 नम 27, फिर 3
फिर 3, फिर 3 ये। तो आपने देखा 2 और 3 के पूरे पूरे यहाँ पर क्या बन रहे हैं, समूह बन रहे हैं। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 3 और ये हो गया 6। तो यहाँ पर हमारा 6 आंसर आराम से आ गया। ऐसे निकालेंगे हम 900 का, तो 900 एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमारी 2 तो आराम से निकल गए। आगे हमें चेक करना पड़ेगा और ऐसे ही 3-3 के समूह निकालना पड़ेंगे कि संख्या वो पूर्ण घन है कि नहीं है, तो वो भी बहुत आसान है निकालना। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए, आगे और 2 मैं आपको करके दिखाता हूं कि उनका करने का तरीका क्या होगा। चलिए तीसरे नंबर पे है 900। तो यहां पर अगर 900 को मुझे करना है तो 900 को क्या रहेगा, 900 का यहां पर करने के लिए इसके जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं तो 900 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं ये देखिए। तो भैया ये हो जाएगा 2 से ही करेंगे हम लोग इसको भी। तो 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 0। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 5 2 7 और 2 9, 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है वो ये अभाज्य गुणनखंड जो इसके आ रहे हैं ना, ये हमारे 3-3 के समूह में नहीं आ रहे हैं। तो 3-3 के समूह में नहीं आ रहे हैं तो भैया हम क्या कहेंगे कि ये भी एक पूर्ण घन नहीं है, ठीक है ना। चलिए 1728 निकालते हैं चौथे नंबर पे। तो ये है आपका 1728। तो चलिए 1728 निकालते हैं कि भाई वो पूर्ण घन है कि नहीं है। तो चलिए निकालते हैं 1728। चलिए तो 1728 करते हैं। तो यहां पे करेंगे 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर निकालेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर निकालेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर निकालेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर करेंगे 3 नम 27। फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपने देखे कि 3-3 के समूह में आराम से आ रहे हैं। तो ये देखते हैं हम, ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये समूह आया 2 का, इस समूह में से 2 बाहर और इस समूह में से 3 बाहर। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 12 जो है इसका जो है घनमूल है किसका, 1728 का। तो भैया ये भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब इन दोनों में से करके देखते हैं क्या इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 243 का शायद नहीं निकला था कि निकल गया था, 243 का नहीं निकला था क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं थे। ऐसे ही 900 के भी नहीं थे, 1728 के हैं। अब उसके बाद यहां पर ये जो संख्या दिख रही है वो काफी बड़ी दिख रही है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर कोशिश करते हैं 5वां क्वेश्चन का कि वो होता है कि नहीं होता। तो 106480, 106480। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम। तो यहां पे लिखते हैं, ये भी अगर 3-3 के समूह में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए संभल के करिए। तो 106480, 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर देखिए 53240, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 0। तो यहां पर आ जाएगा आपका 26620। चलिए फिर यहां से 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 0, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 13310 को हम फिर 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 6655। 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 6655। अब आप यहां पर एक चीज देख सकते हो कि जब यहां पर 2 के समूह तो बन गए, ठीक है, एक समूह बन गया,
पर अगला दो का समूह मेरा नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहां पे समझ जाएं कि अब यहां से दो तक तो हो गया, पर अब आ गया है 5। अब ये 3 या 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये 3 और 5 में कन्वर्ट हो गया तो यहां पर जो 2 रहेगा वो अकेला रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये भी इसके अभाज्य गुणनखंड में पूरे नहीं है, मतलब ये भी 3 3 के समूह में नहीं है। तो ये भी एक क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए अब 363,000 को करके देखते हैं, क्या ये एक पूर्ण घन संख्या है? तो चलिए कोशिश करते हैं करने की। तो 363 1 2 3, चलिए करते हैं। तो यहां पर 363,000, ठीक है। तो 363,000 को करते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये 0 उतर जाएगा तो 2 पंजे 10 और ये 2 0 यहां आ जाएंगे। तो जब हमने इसको 2 से किया तो ये आ गया 181,500, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 से करने में फिर इसको करेंगे 2 से, तो जाएगा 2 नाम 18, 0 लगा के फिर 5, 2 सत्ते 14, फिर 0 आएंगे 2 पंजे 10 और ये 0 साथ में। तो ये हो जाएगा हमारा 90750। फिर 2 से करेंगे, चलिए। तो यहां पे 2 से करने पे आपको मिलेगा 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब यहां पर आ गया आपका 4537, 45375। अब देखिए यहां तक तो बिल्कुल सही चला क्योंकि यहां पर हमको 2 3 के समूह में मिल गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, अब मुझे ये देखना है कि ये 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा। तो सबसे पहले इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 9 4 और 5 9, 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 5 20 21 22 23 24, 24 तो 3 के पहाड़े में आता है तो ये आराम से चला जाएगा 3 से। तो ये अब हमने अगर 3 की चालू करी है गिनती तो 3 3 के समूह में आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 15125, 3 से करा तो 15125। चलिए तो अब इसको दोबारा से हम 3 से करेंगे। तो 3 से करते हैं, आइए। तो 3 से करने पे क्या मिलता है, तो 3 से करने पे क्या मिलेगा, 3 पंजे 15, 0 लगा के फिर 2 उतार लो, 3 चौको 12, और यहां पर एक संख्या बच गई हमारी। क्या हमने सही किया था? क्या हमारे जो गुणनखंड में जो संख्या आना चाहिए वो आई? नहीं आई। यहां पर अब ये जो 3 से नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि भैया 3 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 9 10 11 12 13 14 जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो है ये भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहां पर हमारे जो संख्या हमने बताई है कि जो 3 के समूह में आ जाएगा वो पूर्ण घन संख्या है, और जिसके 3 के समूह पूरे पूरे नहीं बनेंगे वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो उसको फिर पूरा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहीं से समझ में वो आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब मुझे इसका घनमूल निकालना है। किसका घनमूल निकालना है? 157,464 का। तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां पर इस संख्या को लिख देते हैं। तो 157,464 का यहां पे घनमूल निकालना है। तो चलिए घनमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 157,464, तो इसका हम घनमूल निकालेंगे। तो 157,464 का घनमूल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो इसका जब हमने 2 से भाग दिया तो हमको मिला 78732। चलिए 2 से फिर करेंगे इसको। तो 2 से करने में हमें क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 2 2 तिया 6,
2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। हमें मिला 39366, हमें मिला 39366। चलिए फिर 2 से करते हैं इसको। 2 से करने पे क्या मिलता है आइए देखते हैं। तो 39366, तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। तो यहां पे हमें लगा 19683। चलिए तो यहां पर अब देखेंगे 9 और 1 10, 10 और 16, 16 और 8 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। बिल्कुल 3 से चला जाएगा ये। चलिए 3 से करते हैं। तो 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 16, 3 एकम 3 6, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 6561। तीन से फिर करिए। तो 3 से करने पे क्या मिलता है देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 2187, 2187। 3 से करेंगे तो 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, वो 3 सत्ते 21, 729। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 है ना, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिया 9 और उसके बाद 729। फिर 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर जाएगा 27, फिर जाएगा ये 3 नम 27। ये लीजिए पूरा सॉल्व हो गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 और ये 4, मतलब 2 के हमारे पास समूह पूरे बन रहे हैं। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 के कितने समूह हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 बाहर निकल गया, 1 3 बाहर निकल गया, 1 3 बाहर निकल गया और 1 3 बाहर निकल गया। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो इसका घनमूल कितना हो गया 54 हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। और यहाँ पर हम एक नए क्वेश्चन हमने सीखा कि भैया घनमूल निकालते हैं तो इसके कैसे समूह निकलते हैं, और पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं। सावधानी रखना भाग देने में, अगर आपको ऐसे भाग नहीं आता है तो जैसे मैं करके देखता हूं वैसे आप करके देखिए। मैं आपको इसलिए करके दिखाता हूं ताकि आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से सीखें, आप लोग भी उसको बहुत अच्छे से करें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसका घनमूल हो सकता है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसको रिवीजन में लेने का कारण भी यही था कि आपको ये क्वेश्चन आता है सीधे सीधे 3 या 4 मार्क्स का, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आता है अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब यहां पर दिया है कि 1 3 1 डबल 2 में से किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यह संख्या कैसे सॉल्व होगी मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी देर में कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन में आपको समझ में तो आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहां लिखते हैं हल, और इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 1 3 1 2 2 के। तो अब इसके जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो यहां पर अब इसके अभाज्य गुणनखंड 1 3 1 2 2 को लेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब देखिए यहां 2 से तो जान ही रहा है, अब कैसे जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, फिर उसके बाद आएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27। फिर 3 से करेंगे 3 दूनी 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे
फिर 3 से करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर मैं यहां पर समूह बनाता हूं तो 1 3 समूह का ये रहा, 1 3 समूह ये रहा। आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? ये एक्स्ट्रा है ना। तो चलिए हम लिखेंगे अतः, मतलब 2 गुणा 2 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और फिर गुणा 3 फिर गुणा 3, ये गुणा 3। तो आप देख रहे हो कि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या है ना, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 है ना, जिसका भाग, जिसको से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या क्या प्राप्त होती है। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। और यहां पर भाग का मतलब ये होता है कि यहां पर वो छोटी से छोटी संख्या 18 आ गई जिसका हम भाग देंगे तो 729 हो जाएगा। मतलब यहां से आपका जो पूरा क्वेश्चन है ना, अब वो खत्म हो गया। अब आप जब इसको 18 से भाग दोगे तो यहां पे 729 बच जाएगा। अब 729 का जब आप देखेंगे तो यहां पर उसके 3-3 आपको जो समूह दिख जाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन के लॉजिक को समझते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसके ऊपर आते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, जो कि बहुत ही छोटा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर पर ध्यान दीजिए। तो चलिए यहां पर हम लोग प्रत्येक का मान निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, यहां पे है 27 और यह है 64। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 27 और 64 को मैं थोड़ा सा अलग अलग सॉल्व करता हूं। तो यहां पे पहले 27 को सॉल्व करता हूं। तो 27 को सॉल्व करने में मुझे क्या मिलता है, 27 होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यहां से क्या आया, 3 आया। और ऐसे ही मैं 64 को करता हूं। तो 64 को करने पे क्या मिलेगा, 64 को आप लिख सकते हैं 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो अब हमें क्या दिया था, हमें दिया था यहां पर 27 इंटू 64, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 12 आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से हो गया। मतलब चाहे आप इसको ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, दोनों तरीके आपके पास है करने का। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 3, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आ जाएगा 4, तो ये 12 आंसर आ जाएगा। तो करने का तरीका ऐसे ही है, आप जैसे सॉल्व करना है आपके ऊपर है। ये दोनों क्वेश्चन को करने के तरीके एक ही है, जो कि ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है अब इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। पहला वाला दिया है, फिर उसके बाद हमको एंड में दोनों का गुणा कर देना है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले -125 का घनमूल। तो -125 का घनमूल निकालेंगे तो यहां पर यह हो जाएगा -5 गुण, पहले इसका घनमूल निकालो तो आप माइनस में मत लिखो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, तो कितना आ गया 5, और ये 7 में इसका माइनस आया। फिर उसके बाद जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे किसका, 2744 का, तो 27 माइनस का जब हम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2744 का। तो इसका करना बहुत आसान है, तो चलिए एक बार आपको करके दिखा देते हैं। 2744 का पीछे 4 है, तो यहां से हो जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12, फिर करेंगे हम काय से, फिर करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर करेंगे 7 से, तो 7 से जाएगा ये 49, फिर 7 से जाएगा, फिर 7 से जाएगा, तो फिर 7 से। तो हाँ, इसके अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये जाएगा 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। अब यहां पर हम इसका करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस का 6,
तो 6 पंजे 30 जो कि आ जाएगा प्लस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। दोनों का घनमूल क्या हो जाएगा प्लस का 30, क्योंकि माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो यहां पर यह आंसर आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और आपका यह सॉल्यूशन आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब देखिए पूर्ण घन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण घन के लिए हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जो संख्या के पूरे पूरे हमें 3-3 के समूह मिल जाएंगे तो वो संख्या पूर्ण घन है। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं पहला वाला 432 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर हो जाएगा 3 नम 27। फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो आपने देखा इसके भी 3 समूह है, इसके भी 3 समूह है, पर यहां पर 2 जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब उसके समूह नहीं बन रहे हैं। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। आया समझ में? क्लियर सी बात है, समझ में आ जाना चाहिए कि जो संख्या 3-3 के समूह में होती है उसको तो आराम से आप पूर्ण घन निकालोगे, पर यहां पे एक सिंगल 2 बच रहा है जो इसका पूर्ण घन नहीं है। हम चाहें तो 432 इंटू 2 भी कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, 864 है। तो हम वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर जरूरत किसकी है। देखिए क्या करते हैं, यहां पर अगर मैं 2 और लगा दूं, मतलब 1 2 तो है, 2 और लगा दूं मतलब 4 से गुणा कर दूं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल का 4 चौको 16 और 1 17। तो ये संख्या 1728 जो है वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। आया समझ में? और क्या बोला है, अगर इनने बोला है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, मतलब डिवाइड कर दे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 216। तो 216 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो संख्या आराम से पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहां दोनों तरीके से सॉल्व करना, कौन सी संख्या घटाया जाए कौन सी संख्या प्लस किया जाए, उससे ये किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन में आता है 729। 729 पूर्ण घन है कि नहीं है, निकालते हैं। तो 3 से करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर करेंगे 27, फिर हो जाएगा 3 नम 27। फिर करेंगे 3, फिर 3, फिर 3। तो आपने देखा कि ये 3-3 के आराम से समूह बन रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये एक पूर्ण घन है ना, ये पूर्ण घन है। अब करते हैं 13824, इसको करते हैं तीसरा क्वेश्चन कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। हम इसको लिखते हैं नहीं है, ये है। अब ये है कि नहीं है चेक करते हैं, तो चलिए करते हैं यहां पर। तो 13824, 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, वो 2 चौको 12 और उसके बाद 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आया। ठीक है, 2 छंग 12 भाई, 2 छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27। फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3। तो यहाँ पर ये जो है ये 3-3 के समूह में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये 24 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो हमें ये संख्या मिलती है। तो ये क्या है, एक पूर्णघन संख्या है। देखिए इसमें से 2 बाहर निकला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो यहां से आराम से कैंसिल, मतलब ये पूर्णघन संख्या है। क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इसके पूरे समूह हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन में हमें ये एक पूर्णघन संख्या है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो हमें लिख देते हैं इसको है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि भैया एक पूर्णघन संख्या है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 42875। तो भाई पीछे 5 है, तो आप तो 2 से तो कर नहीं सकते हो, तो एक बार इसको प्लस करो। तो 4 और 2 6,
8 और 6 14, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये 3 से भी नहीं जा सकता है, इसको डायरेक्ट करेंगे 5 से। तो चलिए 5 से करके देखते हैं। तो 4 2 8 7 5 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 25, 5 7 35, 5 25। तो ये कितना आ जाएगा, 8575 ये आ गया। फिर इसको 5 से करते हैं तो 5 से करने पे क्या मिलता है इसको, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 25, 1715। 5 से करने पे इसको मिला 1715। चलिए फिर 5 से करते हैं इसको। तो यहाँ पे 1715 को 5 से करेंगे तो ये जाएगा 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, तो आ जाएगा 343। अब इसको 7 से करते हैं तो 49, फिर 7 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं। तो आपने देखा कि ये भी एक अपने पूरी 3 के समूह में है। तो ये भी एक पूर्णघन संख्या है जो कि किसका है, 35 का है ना। तो हमको यहां पर देखते हैं तो केवल एक पहली संख्या जो है वो पूर्णघन संख्या नहीं है, बाकी उसके बाद हमें दूसरी तीसरी चौथी ये एक पूर्णघन संख्या है, केवल ये एक पूर्णघन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया ये 3 के समूह में हमको ये अभाज्य गुणनखंड इसके नहीं मिले, इसके मिले इसलिए पूर्णघन संख्या है। जिसके मिल जाते हैं वो पूर्णघन संख्या है, जिसके नहीं मिलते वो पूर्णघन संख्या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, निम्नांकित घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इनका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए भी क्या करेंगे, वही पहले जैसा हमें पहले बताना था कि कौन कौन सी संख्या का मतलब क्या है, पूर्णघन है। अब मुझे बताना है घनमूल। तो चलिए सबसे पहले घनमूल के लिए क्या करते हैं, घनमूल के लिए मतलब पहला क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं और घनमूल के लिए हमें संख्या को इस वाले करनी के अंदर, जिसको कहते हैं रूट के अंदर रखना पड़ता है। और यहां 3 लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहां पर अगर आप 3 नहीं लगाओगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि आपने संख्या का वर्गमूल निकाला है कि घनमूल निकाला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका घनमूल निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां पर लिखे हैं 2744, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12। फिर उसके बाद देखेंगे 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। फिर 7 से करेंगे तो 49, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। तो आपने देखा कि इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो एक में से 2 बाहर निकाल लिया, इसमें से 7 बाहर निकाल लिया, आंसर कितना आ गया, 14। तो इसका घनमूल कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा करते हैं, 74088, इसका घनमूल निकालना है। तो चलिए सेकंड वाला करते हैं और इसका घनमूल निकालते हैं, देखते हैं घनमूल में क्या संख्या आती है निकल के। तो यहाँ पर ये रहा और ये रहा और ये है 74088। करेंगे 2 तिया 6, 2 तिया 6 है ना, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर करेंगे भाई 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच जाएगा, 0 था कि 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। फिर अब यहां पर 9261 आ गया, अब पीछे 1 आ गया। अब पीछे 1 जो है वो क्या 2 से जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे इकाई के स्थान पे 1 है। तो इसको 3 से करके देखो, तो 9 और 2 11, 11 और 6 16 और 1 18, तो 3 से चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 है ना, 2 उतारेंगे, 0 उतारेंगे और 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नम 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौको 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 और उसके बाद 3 एकम 3 और 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि 1029 को जब हमने 3 से किया था तो 3 तिया 9 आ रहा था,
3 चौको 12 आ रहा था और 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3 से करने के बाद 3 4 3 आया, फिर इसको डायरेक्ट आप 7 से करिए तो ये आ जाएगा 49, फिर 7 फिर 7 फिर 7। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने निकल के आए हैं वो क्या आए भैया, जरा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। तो 2 तिया 6, 6 7 42। तो इसका आंसर कितना हो गया, 42 हो गया, 42। अब ये जो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या भाई इसका कोई आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है इसको निकालना, हमने इसके पहले इसका तो निकाला ही था। ठीक है, इसके पहले इसका तो निकाला ही था, आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है कि 420 मतलब 420 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा तो मेरे सामने ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग इसको करके देखना। वैसे तो इसका जो आंसर आएगा, वो कितना आ जाएगा, 47420888 और 000 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 420 आ जाएगा, क्योंकि आप जब 42 को 3 बार गुणा करते हैं, 42 को 3 बार गुणा करते हैं तो आपको ये आता है, यहां तक तो आता है, और 3 0 तो आप इसको 1 0 लगा दो, क्योंकि आप 3 बार इसका गुणा होगा तो आपको यही आंसर आपको मिलेगा। तो ये आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। और इसका आंसर बस केवल एक 0 का फर्क है और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूं, अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो मैं करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहले 420 और 420 का 2 बार गुणा करो तो कितना आ रहा है भैया, ये हो जाएगा 0 0 0, फिर करोगे 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर करोगे तो हो जाएगा 0, फिर 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, ये आ गया। तो 0 0 4 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, ये आ गया 176400। अब आप इसमें फिर 420 का गुणा कर दीजिए। तो चलिए करते हैं 420 का गुणा। तो आपके सामने कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए 0 0, 2 चौको 8, 2 छंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3। चलिए फिर 2 क्रॉस लगाते हैं, फिर 0 0, फिर 4 चौको 16 की 6 हासिल का 1, 4 चौको 16 6 हासिल का 1, 4 छक्का 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल का 2, 7 चौको 28 28 29 30, 30 की 2 हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 7। चलिए तो 0 0 0 8, 6 और 2 8, 5 और 5 10 की 2 हासिल का 1, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। चलिए आ गया आपका आंसर वही। तो मैंने क्या बताया कि आप केवल अपनी प्रयास करिए, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिए, आपका आंसर आ जाता है अगर हमें उसके आंसर कहीं ना कहीं नजदीक होते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। क्या इसका गुणनखंड आया, क्या इसका अभाज्य गुणनखंड आया, क्या इसके हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सारी चीजें हमारे पास है। तो बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ये माइनस की संख्या है, तो माइनस की संख्या का घनमूल हमेशा माइनस में ही आता है। ध्यान रखना, घनमूल हमेशा माइनस में आएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। एक बार आप लोग देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो चलिए यहां पर 6400,000 दिया हुआ है, इसका जब हमें घनमूल निकालना है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, -64,000। तो इसका जब आंसर निकालेंगे तो आप करके देखिएगा। तो यहां पर ये इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालने में हमें कहीं माइनस का यूज नहीं करना है, घनमूल निकालते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा आपका 64,000 और ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 0, फिर आप करोगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर हो जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर आप करोगे 5 से, तो 5 से जाएगा फिर आपका ये 25, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर ये, तो ये 2 के 3 समूह, फिर ये 2 के 3 समूह, फिर 2 के 3 समूह, और ये 5 का 3 समूह। ठीक है ना। तो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2,
फिर उसके बाद ये है 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर उसके बाद एंड में 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये है 1 2 निकला, फिर 1 2 निकला, फिर 1 2 निकला, फिर 1 5 निकला, है ना। मतलब आप इसको माइनस में नहीं लिखो, आप यहाँ लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो माइनस का 40 ये निकल गया। ठीक है, इजी था। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आप घनमूल निकालेंगे या घन करेंगे तो किसी भी संख्या को जब 3 बार गुणा करते हैं तब माइनस का आंसर आता है, अगर माइनस होता है तो। अगर उसके घनमूल में माइनस हो तो मतलब घन में माइनस हो तो घनमूल में भी उसके माइनस होगा। आई बात समझ में? तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ये रहे इसके अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग करेंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 17576 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 17576, तो 17576 को करेंगे हम 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8788। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, है ना, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौको 8। ठीक है, फिर आप 2 से करिए इसको, 8788 को करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौको 8। ठीक है, चलिए फिर 2 से करते हैं इसको, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2197। 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2197। अभी काय से जाएगा, देखिए 9 1 10 17, 17 और 2 19, तो ये जाने वाला नहीं है, किससे, 3 से तो नहीं जाने वाला है। अभी इकाई से जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या आपको देखना पड़ेगी जिसके इकाई के स्थान में 7 आ रहा हो, यह आराम से 13 से चला जाएगा। 13 से कैसे जाएगा, चलिए 13 से करके देखते हैं। तो 13 से करने पे 13 एकम 13, 26 13 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नमा की 117, है ना। देखिए यहां पर जब आप इसको 13 से करोगे तो 13 से करने पे 13 एकम 13 आराम से 13 एकम 13 बार ही चला जाएगा। तो चलिए 13 एकम 13 करेंगे तो 11 में से 3 गए, तो यहाँ पर 11 में से 3 को घटाइए तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। 13 छंग 78, ये हो गया, एक बचा और 13 नमा की 117, कितना आ जाएगा 13 से करने पे 169। फिर 13 से करेंगे तो 13 आ जाएगा और यहाँ पे भी 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसने इसके अभाज्य गुणनखंड आपने निकाले तो क्या आ रहे भैया इसके अभाज्य गुणनखंड, आइए देखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 13, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, माइनस का 26 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं सॉल्व, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो पूरा ऐसा रहेगा। आप लोग भी इस तरह के फॉलो करिए, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, मानिए। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया। 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए 9000 में किस प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 9000 के अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। तो चलिए 9000 के हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 पंजे 10, फिर 0 0, फिर करेंगे हम 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 0, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर अब देखते हैं काय से जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 2 4, है ना, 4 और 5 9, तो ये 3 से आसानी से चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9, ठीक है। फिर उसके बाद बचेगा कितना आपका, 3 तिया 9, 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8, और उसके बाद यहां पर देखिए 1125 को जब हम लोग करेंगे काय से, 3 से, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर 11 में से 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे
15, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 375 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसको वापस से करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5 से, फिर ये 5, फिर ये 5। तो यहां पर आपको जब पूरे इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले तो ये कितना निकला हमारा 9000 से जब हमने इसको अभाज्य गुणनखंड निकाले तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। तो यहां पर 2 के तो पूरे समूह बन गए, 3 के भी पूरे समूह बन गए, एक 3 हमारा बच रहा है, ठीक है ना। तो अगर इस 3 में मैं यहां पर एक 3 को और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अब 3 के भी पूरे जो है समूह कंप्लीट हो गए। तो अगर यहां पर हम लिखेंगे अतः वह लघुत्तम प्राकृत संख्या तीन है जिसका गुणा जिसका गुणा 9000 से करने पर, ठीक है, संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या चीजें हैं, कैसे इसको हमने क्लियर किया, कैसे हमने इसको कंप्लीट किया। तो यहां पर ये हो जाता है कंप्लीट। 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। अब यहां पर हमें दिया है घनमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इनका घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहली बात एक एक करके हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो यहां पर -15625 का जब हम लोग यहां पे घनमूल निकालेंगे तो चलिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15625। जब हम इसको करेंगे 15625 को जब हम करेंगे 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 13 14, 14 और 5 19, ठीक है ना। तो ये जाएगा सीधे 5 से, तो ये जाएगा 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। तो 5 से करने पे ये आया 3125। फिर 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5। फिर उसके बाद 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, फिर 25, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर ये। तो यहां पर आपने देखा 3-3 के समूह आसानी से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा तो इसके क्या बनेंगे भाई, इसका आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर उसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा -25। इसका अभाज्य गुणनखंड तो आ गया 25। 512 का जब हम करते हैं, 512 का हम करते हैं तो 512 जो होता है वो काय में आता है। चलिए 512 के भी करके देख लेते हैं। तो 512 तो करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 चौको 8 और 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2, फिर ये। तो यहाँ पर 3-3 के समूह आसानी से बन गए। तो इसके समूह में से क्या निकला, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां से 2 बाहर निकल गया, यहां से 2 बाहर निकल गया और यहां से 2 बाहर निकल गया। तो ये कितना हो गया 8। तो मतलब इसको हमने किया तो इसका आ गया -25 और इसका आ गया 8, ठीक है। -25 और 8, -25 और 8 को करेंगे तो 25 अट्ठे होता है -200। हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन था, बहुत इजी, जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, जो कि आपको दिख भी रहा है कि सॉल्व करने में हमने किन किन चीजों का ध्यान रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें राइट आंसर लगाना है। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखिए 125 को अगर हम देखते हैं तो इसका घनमूल 5 होता है
और 343 का हम देखते हैं तो इसका घनमूल 7 होता है। दोनों का गुणा करेंगे तो 3 इंटू 7 मतलब 5 इंटू 7, 5 सत्ते 35, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 35। बहुत इजी था, आसानी से सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था पर अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट में। यहां पर 15.625 का मुझे घनमूल निकालना है। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर दिया है 15.625, इसका घनमूल निकालना है। पॉइंट हटाइए, यहां पे नीचे 0 ले लीजिए 3, ठीक है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दिखेगा वो आपको इस तरह से दिखेगा 15625 अपॉन 123। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालने पे आपको इसको क्या लगेगा, 25 पंजे 125 और 100 मतलब जो 25 और 25 को गुणा करेंगे 625 और 625 का फिर 25 में गुणा करेंगे तो आपको यहां पर क्लियरली दिख जाएगा कि इसका जो घनमूल आएगा वो आएगा आपका कितना 25 और इसका कितना आएगा 10। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पीछे से एक संख्या छोड़ के 2.5, ये हो जाएगा इसका घनमूल। आया समझ में? आप चाहें तो कर भी सकते हैं। 625 में जब आप 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 1 31, ठीक है। 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया 5 2 6 5 1। देखिए तो यहां पर 25 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमको यही मिलेगा, 25 का घनमूल हो जाएगा और 1000 का हो जाएगा 10 और पीछे से एक संख्या को छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया, 2.5 हमारा आंसर आ गया। 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट। निम्नांकित दशमलव संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमें संख्या का घनमूल निकालना है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो हमें दिया है 1.331 और इसका हमें घनमूल निकालना है। पॉइंट हटाइए, यहां पे 0 बढ़ा लीजिए 3, तो आपके सामने जो संख्या दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इसको करते हैं तो ये जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11 और इसका हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 11/10, तो हो जाएगा 1.1। इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का घनमूल निकालना है तो हो जाएगा 42.875। पॉइंट हटाइए, यहां पे 1 2 3 0 ले लीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए 42875 तो हो जाएगा 42875। 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 पंजे और सॉरी ये 5 से, ये सीधे 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है। तो 4 2 6, 6 और 8, 8 और 6 14 है ना, 14 और 7 15 16 17 18 19 20 21 और 21 और 5 यहाँ पर होता है 26 जो कि 2 से नहीं जाएगा, सीधे 5 से करेंगे हम इसको। तो ये जाएगा 5 अट्ठे 40 और उसके बाद 8 पंजे 40 हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा तो 55 25, फिर 3 आ जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा और 55 25 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 8575 को जब हम करेंगे 5 से तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 सत्ते 35, फिर 5 एकम 5 और 55 25, तो 1715। चलिए फिर 5 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौको 20, 55 25, 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 343। अब करेंगे 7 से तो 49, फिर 7 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे तो फिर 7 से करेंगे। तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड हमने निकाले तो ये कितने आ गया, ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 10 गुणा 10। तो यहाँ से 5 इंटू 7 तो हो जाएगा 35/10, तो ये हो जाएगा 3.3
5, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, आइए देखते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो 54.872 पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ा लो 3, तो यह आपको यहां पर दिखेगा 54872 अपॉन 1000। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। 54872, ठीक है, पीछे 2 है तो करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 7 उतरेगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 नम 18। चलिए अब ये जो 9 आ गया, आप करके देखिए क्या ये काय से जाएगा। 6 8 5 9, 8 और 6 14, 14 और 5 19, है ना, 19 और 9 आपको हो जाएगा ये आराम से 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो ये 28 आया। तो अब ये जो है काय से जाएगा, कौन से क्वेश्चन से जाएगा, 6 8 5 9 कौन सा क्वेश्चन होता है या कौन सा पहाड़ा होता है। पीछे यहां पे आपको इकाई के स्थान में 9 दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके इकाई के स्थान में आपको पीछे 9 दिखाई देता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या ऐसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान में आपको पीछे 9 दिखाई दे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी संख्या होना चाहिए या ऐसी संख्या होती है जिसके इकाई के स्थान में आपको 9 पद होता है, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको अभाज्य गुणनखंड करके एक एक करके इसको सॉल्व करिए, देखिए काय से जाएगा। आप बताइए काय से जाता है, फिर मैं आपको बताता हूं क्या किसका तरीका है। तो चलिए यहां पर जब आप इसको करोगे, तो अब आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मतलब आपकी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं आपको यहां पर दिखेंगी। तो ये 19 से जाएगा तो ये 361 आ जाएगा, देन फिर 19 से करोगे, फिर 19 से करोगे, फिर 19 से करोगे, तो यहां पर आपके अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19 गुणा 19 गुणा 19, और यहां हो जाएगा आपका 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 19 का 19 दूनी 38, मतलब ये हो जाएगा 19 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 38/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.8। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अच्छे क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से सॉल्व हो गए। अब यहां पर अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार बॉक्स का आयतन हमें इतना दिया हुआ है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए घन का आयतन क्या होता है, यहां पर घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है a क्यूब। अब चूंकि हमें आयतन दिया ही हुआ है तो ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये तो यहां पर ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 8000 है तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, मतलब जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद आपके इसके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, 2 से करोगे, फिर उसके बाद फिर इसको 2 से करते करते फिर ये 5 से हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 20 इंटू 20 इंटू 20, तो आप a बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना सा क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। आप इसको और आप दूसरे तरीके से भी अभाज्य गुणनखंड इसको कर सकते थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अभाज्य गुणनखंड आप वैसे भी कर सकते हो, 20 और 2 और 5, 2 और 5 और 2 और 5 करके आप यहां पर उसके पेयर बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है एक संदूक में चौक के डब्बे के रूप में, एक संदूक में चौक के डब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तक चौक के कितने डिब्बे हैं। तो हम लिखेंगे हल, माना संदूक में एक तह में चौक के x डिब्बे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, घन का आयतन वही, अब यहां पर हो जाएगा x क्यूब, घन का आयतन हमें दिया ही हुआ है तो यहां पर हो जाएगा
2744। इसके जब अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो 2744 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2744 तो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर निकालेंगे 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर 7 से करेंगे, फिर 49, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर ये। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 7 तो हो जाएगा 14। तो x बराबर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो एक तह में चौके कितने डब्बे हैं, तो तह में चौके 14 डब्बे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। और ये इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दिए हुए हैं उनका सॉल्व करने का तरीका आपके सामने है, कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें आपके सामने दी हुई हैं, बस अच्छे से इनको सॉल्व करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए एक विद्यार्थी की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर के रूप में चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि इतनी हो तो इस प्रकार के कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए मतलब यह है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एक छोटी सी बात समझना है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। तो इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 है तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना उस कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं। माना उस कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए मतलब आप इस लाइन को ध्यान से समझना, प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर के रूप में चंदा करता है। ठीक है ना, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि वही घन का आयतन निकालेंगे। तो यहां पर हो जाएगा x बराबर कितना है, तो एक विद्यार्थी मतलब उस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या x है। तो यहां पर जो x आ जाएगा, x विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, उसी को ही 3 बार गुणा करेंगे तो यहां पर वो संख्या क्या हो जाएगी, घन के रूप में हो जाएगी। मतलब सबसे पहले हमें इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका जब घनमूल निकलेगा तो कितना निकलेगा, 15,625 है। तो इसका जो घनमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा भैया, वो निकलेगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है ना, इतना निकलेगा। तो यहां पर पचम मतलब आ जाएगा कितना, इसमें से 5 निकला और इसमें से 5 निकला, तो यहां हो जाएगा 25। तो x बराबर हो गया 25। तो यहां पर एक विद्यार्थियों की संख्या 25 है, तो यहां पर विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर चंदे के रूप में देता है। तो यहां पर जो है विद्यार्थियों की संख्या इतनी है तो वो जो चंदे के रूप में राशि देता है वो इसके घन के बराबर देता है। तो यहां पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो यहां हमारा जो छोटा सा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। और किस तरह से हमने किया, सारी चीजें हमने यहां पर आपके सामने दिखाई और बहुत ईजी है, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ठोस धात्विक घनों की कोर 9 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इनको पिघलाकर उनको संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर घन आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे 2 ठोस धात्विक घनों की कोर क्रमशः 9 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे पहले घन की कोर, ठीक है, पहले घन की कोर 9 सेंटीमीटर। तो पहले घन का आयतन कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 नमा नमा 81 और 81 नमा 729, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरे घन की कोर, दूसरे घन की कोर
कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे घन का आयतन तो 10 गुणा 10 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब क्योंकि बोला है इनको पिघलाकर संयुक्त, है ना, इनको पिघलाकर संयुक्त करने पर, तो इनको पिघला के संयुक्त कर लिया तो 1000 प्लस 729 तो ये हो गया 1729 घन सेंटीमीटर। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालने पर 1 घन सेंटीमीटर, है ना, बराबर द्रव्यमान निकालने पर, बराबर द्रव्यमान निकालने पर, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1729 माइनस 1 तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ गया। ठीक है। तो इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो घन की कोर ज्ञात करने के लिए हमको आयतन तो निकल गया, तो चलिए हम लिखेंगे माना घन की कोर x, ऐसा लिख लो, माना घन की कोर x है। ठीक है। तो हम लिखाएंगे घन का आयतन, वही चीज, आयतन, तो ये हो जाएगा x बराबर 1728। ठीक है। अब जब इसको हम देखेंगे कि 1728 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 1728 के निकालेंगे तो 2 8 16, है ना, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर निकालेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर निकालेंगे 2 एकम 2 0, 2 8 16, फिर निकालेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर करेंगे 3 से, तो 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, तो ये 3 समूह और ये 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें से आपका जो अभाज्य इसके गुणनखंड निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है कि इस घन इसकी कोर ज्ञात कीजिए, तो इसकी कोर कितनी है 12, इसकी कोरें हैं 12 सेंटीमीटर इसकी कोरें हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया और आसानी से ये सॉल्व भी हो गया और अच्छा भी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था जो सॉल्व हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप भी इन क्वेश्चनों को जब करेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चनों का एक नॉलेज होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी। चलिए वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले क्या है, आप भी इसका घन का आयतन निकालेंगे, आयतन निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इसका बता देता हूं कि भाई बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं। तो हम लिखेंगे हल, माना बॉक्स में गोलियों की x तहें हैं। ठीक है। तो चलिए यहां पर आएगा गोलियों का आयतन या बॉक्स का आयतन, देखेंगे बॉक्स का आयतन, तो ये हो जाएगा आयतन में x बराबर 42875। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो भी आपका आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका गोलियों की कितनी हो जाएगी तहे, मतलब उतनी ही तहे हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा और मुझे जरूर बताना कि सर इसका आंसर ये हुआ है। तो भूलिएगा नहीं, देखिएगा इन क्वेश्चनों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और इनको करने का तरीका क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
यहां पर दिया है विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया है जिसका आयतन इतना है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन भी वही है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही घन का आयतन लगाएंगे यहां पर हम लोग। हल, कूड़ेदान की एक भुजा हम लिखेंगे, माना कूड़ेदान की एक भुजा ए है, तो कूड़ेदान का आयतन घनाकार का आयतन, तो कूड़ेदान का आयतन हो जाता है यहां पर ए क्यूब, तो यहां हो जाएगा आपका ए बराबर 27123, तो यहां हो जाएगा आपका, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 30 इंटू 30 इंटू 30, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 30 घन सेंटीमीटर, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करेंगे तो आपको क्वेश्चनों का नॉलेज होगा। इसी तरह से यहां पर ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। चलिए अब यहां पर आता है कि आप हमारी वीडियो कैसे देख सकते हैं, किस तरह से आप लोगों को बिना किसी दिक्कत के वीडियो देखना है, तो क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब चलाना तो आता होगा, सर्च के ऑप्शन में जाइए, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करिए, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल अरेंज आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको इन चैप्टर्स को, इन वीडियोज़ को देखने में। या फिर आप डायरेक्ट हमारी गूगल पे जाकर आप लोग मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको आराम से चैनल या वीडियोस देख सकते हैं। या फिर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नई नई अपडेट चाहिए कि भाई अब आपके क्या आने वाला है, आपके लिए क्या चीज लाने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग एफबी, ट्विटर, इंस्टा या एफबी के माध्यम से जुड़कर आपको नई नई अपडेट्स हमारे बारे में पता पड़ेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एक हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको इतनी सारी एजुकेशन वो भी फ्री में मतलब देते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कोर्सेज हैं, आपको सीबीएसई हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा, एनटीएससी ओलंपियाड, सीयूईटी स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा आपको, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग और जैप क्लैब जैसे जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। इसलिए आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हों जो आपको जानते हों, आप उनको बताइए कि भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी क्वालिटी के साथ देखने को मिलते हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।